पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लियारी में जो है वो तरक्याती कामों का जो है वो बेड़ा उठा लिया है। लियारी वालों के लिए बिल आखिर कई सालों के बाद जाकर एक अच्छा मयारी तर्ज का जो है वो ग्राउंड बनने जा रहा है। लियारी को टैलेंट को बाहर लाने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ऐसी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जहाँ पे फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, कराटे है और बास्केटबॉल भी है बेसिकली। बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है और नवंबर या फिर दिसंबर में इस पूरे ककरी ग्राउंड का नक्शा ही बदल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लियारी के सबसे बड़े ग्राउंड ककरी ग्राउंड में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस पूरे ग्राउंड को असर नो तामीर किया जा रहा है। क्योंकि इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूँ तो इस खस्ता हाल ग्राउंड में जहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ हो, उस बेकार से ग्राउंड में जो है वो तमाम लियारी वाले खेलते हैं, बॉक्सिंग भी करते हैं, जूडो कराटे भी सीखते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। तो इस पूरे ग्राउंड में इसी ग्राउंड से खेल कर इंटरनेशनल सतह पर लियारी वालों ने पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मगर इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सोचा है, बल्कि सोचा नहीं बल्कि उसको करके दिखाया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने सोचा कि लियारी वालों के लिए जो ककरी ग्राउंड जो बिल्कुल खस्ता हाल में मुब्तला है, जहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है, सहूलियात का फुकदान है, ऐसे ग्राउंड में तमाम खिलाड़ियों को जो आने वाले लोग हैं, जो स्पोर्ट्स की गर्ज से आने वाले लोग हैं, जो स्पोर्ट्स से शौक़ रखते हैं, स्पोर्ट्स में आगे निकलना चाहते हैं, उन लोगों के लिए लियारी में ककरी ग्राउंड एक बड़ा अहम ज़रिया है। इस पूरे ग्राउंड को अच्छा और पूरा असर नो तामीर करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस पूरे ग्राउंड को इसका नक्शा बदलने का जो है वो बेड़ा उठाया है। पूरा ग्राउंड इसको बदला जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो बनाया जा रहा है, जो कि ककरी ग्राउंड में बनाया जा रहा है। इसके साथ यहाँ पर एक पूरा ग्राउंड बनाया जा रहा है जो फुटबॉल वालों के लिए होगा और इसको असर नो तामीर किया जा रहा है। सामने जो शायकीन बैठने वाले लोग हैं उन लोगों के लिए जो है वो पेवर लगा के पूरी जगह को रेनोवेट किया जा रहा है। जबकि एक और तरफ की अगर मैं बात करूं तो सामने की तरफ भी एक और नए सिरे से जो है वो पूरा स्टेडियम को असर नो तामीर करने का जो सिलसिला है वो शुरू कर दिया है। जबकि सामने की तरफ जो है वो बॉक्सिंग, देखें बॉक्सिंग की बड़ी बात करूँगा, यहाँ पर लियारी की ख़वातीन भी बॉक्सिंग में सरे फहरिस्त हैं और इतनी सरे फहरिस्त हैं कि अगर इंटरनेशनल सतह पर उनको अगर मौका दिया जाए तो वो यकीन माने लियारी से निकलकर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। जबकि अगर मर्दों की बात करें तो मर्दों में बहुत सारे ऐसे बॉक्सर्स हैं जो इसी ग्राउंड से खेल कर, जो इसी ग्राउंड से सीख कर ऊपर गए हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। बड़े बड़े बॉक्सर्स को जो है वो चित किया है सिर्फ मिनटों में। तो ये खासियत है लियारी के नौजवानों में और लियारी के बढ़ते हुए और उभरते हुए जो नौजवान हैं उन लोगों को ये सहूलियात का फुकदान था। यहाँ पर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो नहीं होती थी, फिर भी कचरे में और ऐसे खस्ता हाल ग्राउंड में जो है वो यहाँ पर आकर खेलते थे और यहीं से निकलकर ऊपर जाते थे। मगर अब इस बार इन्होंने काम शुरू कर दिया है, बड़ी तेज़ी के साथ यहाँ पर काम चल रहा है और नवंबर या फिर दिसंबर में इस पूरे ककरी ग्राउंड का नक्शा ही बदल जाएगा और यहाँ के नौजवान इस बेहतरीन से पार्क में जो है वो अपने स्पोर्ट्स के सलाहियतों को निखारना चाहते हैं, वो यहाँ से दिखाकर बैरून सतह पर जो है वो आगे निकल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कुछ बन रहा है, चलते हैं यहाँ के डायरेक्टर से भी बात करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर से भी बात करते हैं कि वो यहाँ पर क्या क्या सहूलियात जो है वो खिलाड़ियों के लिए और आने वाले शायकीनों के लिए जो है वो फराहम करने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ।
प्रोजेक्ट मैनेजर, सिविल इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर इस वक्त अदनान आकाश साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। अदनान भाई, लियारी वालों के लिए बिल आखिर कई सालों के बाद जाकर एक अच्छा मयारी तर्ज का जो है वो ग्राउंड बनने जा रहा है, क्या क्या सहूलियात आप जो है वो देने जा रहे हैं? क्रिकेट ग्राउंड काफ़ी मशहूर ग्राउंड है, काफ़ी पुराना ग्राउंड है। तो यहाँ पे बेसिकली आपका बॉक्सिंग एरिना है, कराटे हॉल है, आपका फुटबॉल ग्राउंड है। यहाँ पे काफ़ी हालात ख़राब थे, तो ये एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली रिनोवेट करके नहीं बना रहे हैं। उसमें आपका बॉक्सिंग एरिना आपका पूरा का पूरा पुराना तोड़ के नया बन रहा है, कराटे हॉल पूरा तोड़ के नया बना रहे हैं, फुटबॉल ग्राउंड आपका जो है नया बन रहा है। बेसिकली यहाँ पे वो मट्टी वाला ग्राउंड बना हुआ था, पर इसको प्रॉपर ग्रास लगा के उसके आसपास जॉगिंग ट्रैक भी बन रहा है ऊपर, जैसे आप बाहर मुल्कों में देखते हैं बेसिकली वही चीज़ बननी जा रही है। और यहाँ पे बेसिकली आप सीटिंग अरेंजमेंट्स देखें कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक पेविलियन है, दूसरी तरफ एक नई कंस्ट्रक्ट की जा रही है बिल्कुल एज इट इज़, वो भी इसी के स्कोप में है। और यहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बेसिकली मल्टीपर्पज़ हॉल बनना जा रहा है। तो वो बेसिकली 46,000 स्क्वायर फीट पे है। वहाँ वो थ्री स्टोरी है बेसिकली, बेसमेंट में वहाँ पे पार्किंग है आपके लिए, और बाकी ऊपर जो है बास्केटबॉल ग्राउंड बन रहा है, और वहाँ पे जो डिफरेंट तरीके के स्पोर्ट्स भी वहाँ पे खेले जा सकते हैं। कौन कौन से स्पोर्ट्स एक्टिविटी आप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में देने जा रहे हैं? नया स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी बना रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल, यहाँ पे आप बैडमिंटन वगैरह भी खेल सकते हैं, टेबल टेनिस वगैरह भी हैं, बास्केटबॉल का आपका ऑलरेडी एक कोर्ट बना जा रहा है। डिफरेंट टाइप के आप स्पोर्ट्स शायकीन जो भी आके स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डिफरेंट एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वो सारी चीज़ें उधर ही, ऑफिसेज़ वगैरह भी इधर ही हैं आपके। अदनान भाई, ये लियारी है, लियारी में आपको पता है ख़वातीन का एक बड़ा अहम रोल है, बड़ी चैंपियन है। मतलब कराटे की बात कर लें या बॉक्सिंग की बात कर लें या फिर फुटबॉल की बात करें या बास्केटबॉल की बात करें, तमाम शोबे में बड़ी सर फहरिस्त हैं और बड़ी चैंपियन है, मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। तो क्या ख़वातीन के लिए भी ये ग्राउंड बड़ा मुफीद होने जा रहा है? जी बिल्कुल, बॉक्सिंग में, कराटे में अगर ख़वातीन हज़रात जो हैं आजकल जैसे बाहर आ रही हैं, वो भी आके यहाँ पे आके अपना टैलेंट दिखा सकती हैं। उनके लिए चेंजिंग रूम्स वगैरह, वॉशरूम्स वगैरह, हर चीज़ अलग अलग फैसिलिटीज़ हमने प्रोवाइड की हुई हैं ताकि वो आके अपना टैलेंट शो करें। जैसे कि मल्टीपर्पज़ हॉल में बैडमिंटन हमारी फ़ीमेल हज़रात काफ़ी शौकीन है, वो भी आके वहाँ पर खेल सकती हैं। तो उनके लिए भी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, वो आके यहाँ पर खेल सकती हैं। अच्छा, हमने देखा है कि अभी तो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जो है बाहर से लोग भी जा रहे हैं, हमारे पाकिस्तान से भी गए। हालांकि लियारी की बात करें तो लियारी में तो बड़ा अच्छा खासा टैलेंट है, हालांकि ये लोग तो हक रखते हैं जाने का। तो इस ग्राउंड के बनने से आप समझते हैं कि उनको बड़े अच्छे अच्छे मौके मिलेंगे? जी बिल्कुल, मैंने भी यही सुना है कि लियारी में टैलेंट बहुत है, पर मसला यह है कि हमारे मुल्क में जो है अपॉर्चुनिटीज़ कम है। जहाँ जहाँ पे चीज़ें जो पुरानी बनी हुई हैं उनको वो जो हैं बनी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ आपको सही तरह से दी नहीं जा रही। तो एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये एक अच्छा इनिशिएटिव है बेसिकली कि लियारी को टैलेंट को बाहर लाने के लिए उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, ऐसी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं जहाँ पे फुटबॉल है, बॉक्सिंग है, कराटे है और बास्केटबॉल भी है बेसिकली। तो बेसिकली जहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे इंशाल्लाह अपना टैलेंट दिखाएंगे, और इंशाल्लाह ताला अगले साल से यहाँ से भी लोग बाहर जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में जैसे हमारे पाकिस्तान के गए हुए हैं, बॉक्सिंग के भी हमारे एक शायकीन गए हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला कल को यहाँ से भी लियारी से जितना भी टैलेंट है वो सारा बाहर निकल के जाएगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। अदनान भाई, मैं ये भी पूछना चाहूँगा, ये जो हम देखते हैं कि सिर्फ यहाँ पर खेलने वालों का टैलेंट नहीं है लियारी में, बल्कि देखने वालों का भी अलग टैलेंट है। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग सिर्फ देखने के लिए आते हैं। दूसरा, खाने पीने की ज़रूर बात करूँगा कि खाने पीने के लिए भी या सूखा सूखा गेम देखते रहेंगे या खेलते रहेंगे, या फिर खाने पीने के लिए भी कुछ अच्छे मयारी तर्ज का कोई कैंटीन भी बनाने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये मल्टीपर्पज़ हॉल में एक बड़ा कैंटीन का हमारा एक हुआ है प्रपोज जो है, वो वहाँ पे कैंटीन वगैरह बनेगी। वहाँ पे जो शायकीन लोग आएंगे बेसिकली वो आते हैं, ज़ाहिर बात है उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ज़ाहिर खाने पीने का निज़ाम वगैरह सारा इधर ही होगा। तो इंशाल्लाह वो आके आपकी सीटिंग अरेंजमेंट्स भी जो है वो भी सारी नई बन रही हैं, तो वो बेसिकली आके बैठेंगे, खाने पीने का भी पूरा बंदोबस्त है और आके यहाँ पे देख सकते हैं आराम से। ठीक हो गया जी। अदनान भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी तफसीली हमारी गुफ्तगू रही है। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा, ये जो ग्राउंड है ककरी ग्राउंड, ये सिर्फ खेलों के हवाले से बड़ा जाना नहीं जाता, बल्कि सियासी इसकी एक अलग तारीख है। वो सियासी तारीख क्या है आपको आगे चलकर बताता हूँ। 17 दिसंबर 1987 को शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शादी भी यहीं पर ही हुई। जब आसिफ अली जरदारी साहब का जब वलीमा हुआ था तो लियारी चूँकि बड़ा पसंद करता है बेनज़ीर भुट्टो को, क्योंकि ये मोहब्बत जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो से चलती हुई आ रही है। और यही वजह थी कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो चहीती और लाडली बेटी की जब शादी थी तो उस वक्त लियारी वालों ने बड़ा जश्न मनाया था। और ये लियारी वालों के दिल से बड़ा करीब रहती थी शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। और यही वजह थी
कि उनका जो वलीमे का रखने की जो तकरीब का जो मकसद था वो लियारी वालों के दरमियान में था, और यही वो ग्राउंड था जहां पर आसिफ अली जरदारी साहब का वलीमा हुआ था, और ये 17 दिसंबर 1987 में, और लियारी की एक बड़ी तादाद ने यहाँ पर जश्न मनाया था। और यही वजह थी कि लियारी वाले जो है वो बेनज़ीर साहिबा से बड़े करीब थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से बड़ा करीब थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लियारी के जितने भी जो जो आबादी थी वो पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा नाला नज़र होती हुई नज़र आई, जिसकी वजह से हमने देखा था कि पीपल्स पार्टी अपनी जो मकबूलियत थी लियारी वालों के जो दिलों में उसने अपनी जगह बनाई हुई थी वो आहिस्ता आहिस्ता खोती चली गई। और वजह यह हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लियारी में अपना झंडा गाड़ दिया, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, उनका ये मिशन है जो इज्जत उन जो खोई गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, उसको बहाल करने के लिए लियारी वालों के लिए जो है वो अच्छे अच्छे काम किए जाएं, ताकि जो बेनज़ीर साहिबा से जो लियारी वालों की मोहब्बत थी, जो आज भी लियारी के लोग जो है उनको पसंद करते हैं, उनको लाइक करते हैं, उनके लिए मोहब्बत करते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से मोहब्बत करते हैं, मगर अब उनकी मोहब्बत को बहाल करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और उनके नीचे जितनी भी टीम है, जो कि वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, यही वजह है कि लियारी को इस तरह के तरक्याती पैकेज दे रहे हैं ताकि जो पुरानी मोहब्बत थी वो बहाल की जा सके, और इसके साथ साथ लियारी के नौजवानों को वो मौके फराम किए जाएं जो वो उनको बैरून मुमालिक में अच्छा मौका फराम करे और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब से दोबारा से लियारी में जो है वो तरक्याती कामों का जो है वो बेड़ा उठा लिया है, और यहाँ पर लियारी के जितने भी नौजवान हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये मैं आपको बता दूं कि इस पूरे ग्राउंड में अब नई नई सिरे से नई नई एक्टिविटी की जाएगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो बच्चे यहाँ पर आएंगे खेलेंगे वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। मैं लियारी के नौजवानों को भी कहना चाहता हूँ, एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वो यहाँ पर जब भी खेलने के लिए आएँ तो इसको अपना ग्राउंड समझें, इसको उसी ग्राउंड की तरह ना बनाएं जैसा ये ग्राउंड पहले हुआ करता था। कचरे ना फेंकें, क्योंकि कचरे फेंकने की वजह से खिलाड़ियों को खेलने में प्रॉब्लम होती है, और यहाँ का जो निज़ाम है, यहाँ की जो खूबसूरती होगी, जो नए सिरे से तामीर की जा रही है, वो सारी की सारी उसका जो हुस्न व जमाल होगा वो सारा ख़राब हो जाएगा। तो लियारी के नौजवानों को और आने वाले लोगों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस पार्क के, इस ग्राउंड के बनने से आप लोगों ने जो है वो कचरा नहीं फेंकना, ये अच्छा मैसेज देना है। थूक आपने नहीं फेंकनी, गंदगी आपने नहीं करनी, जिसकी वजह से ये ग्राउंड जो है वो बच्चों के लिए एक अच्छा मौका उसको मिल सके, ताकि वो बच्चे जो है वो यहाँ पर अच्छा उनको खेलने को मिले, और दूसरा ये वो इसी जगह से खेल के आगे जाएं और वो पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह किसी अच्छे व्लॉग में आपकी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।